बीजेपी मंत्री के पिता जो पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया है। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने कभी एक बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी को भागलपुर की जमीन में गाड़ देंगे। यह बयान उन्होंने 2014 में दिया था, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था। उस वक्त आचार संहिता का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज किया था और उसी मामले की सुनवाई चल रही थी। हालांकि उनको इस मामले में बेल मिल गया था, लेकिन कई तारीखों पर सुनवाई होनी थी। लेकिन शकुनी चौधरी जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, इस वक्त बीजेपी कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी के पिता हैं, वो इन तारीखों पर नहीं आए, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी बेल को रद्द कर दिया। उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी और गिरफ्तारी के डर से पूर्व मंत्री ने एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया। हालांकि उन्हें अब बेल मिल गया है, लेकिन खबर यह है कि एक और मामले में उन्हें उन पर जो है उनकी कुर्की जब्ती का आदेश दे रखा है और उस मामले को एक बार फिर से शकुनी चौधरी गुरुवार को अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे। तो शकुनी चौधरी जिन्होंने 2011 में बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी को भागलपुर की जमीन में गाड़ देंगे और उस वक्त आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उन पर एफआईआर दर्ज हुआ था और इसी को देखते हुए एक बार फिर से उन्होंने आत्मसमर्पण जो है कोर्ट में सरेंडर किया। हालांकि उनको जो एक मामले में बेल मिल चुका है, दूसरे मामले में कहा जा रहा है कि एक बार फिर से सरेंडर करेंगे और फिर उनको बेल मिलने की संभावना है। शकुनी चौधरी जो मंझे में राजनीतिक रहे हैं, लगातार 25 सालों तक विधायक रहे हैं, एक बार सांसद रहे हैं और ये कुशवाहा समाज के एक बहुत बड़े नेता थे। इस वजह से जॉर्ज फर्नांडिस ने जब समता पार्टी का गठन किया था, तब नीतीश कुमार के साथ कुशवाहा चेहरा के तौर पर शकुनी चौधरी को सामने लाए थे और उसके बाद समता पार्टी का गठन किया, काफी सफलता भी हासिल की थी। हालांकि बाद में नीतीश कुमार और शकुनी चौधरी के बीच महत्वाकांक्षा की लड़ाई छिड़ी और शकुनी चौधरी जो है नीतीश कुमार को छोड़ करके आरजेडी के साथ चले गए। शकुनी चौधरी की बेटा जो है वो इस वक्त पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी हैं, जो बीजेपी का एक बड़ा कुशवाहा चेहरा है। कहा यह भी जाता है कि आने वाले वक्त में सम्राट चौधरी को बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है। एक तरफ नित्यानंद राय का नाम चलता है, दूसरी तरफ कुशवाहा का नाम चलता है और इसलिए सम्राट चौधरी को बीजेपी ज्यादा स्पेस दे रही है ताकि वो कुशवाहा समाज के नेता के तौर पे अपनी पहचान बना सकें, ताकि बीजेपी कुशवाहा वोट बैंक को साध सके। आपको बता दें कि ये अलग बात है कि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया था और कहा था कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आने वाले वक्त में बीजेपी का अपना कोई मुख्यमंत्री होगा। उसके बाद भी सम्राट चौधरी के छोटे भाई रोहित चौधरी को नीतीश कुमार ने 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जब तारापुर में उपचुनाव हो रहा था, उस वक्त सम्राट चौधरी के भाई को जेडीयू ने अपने पाले में कर लिया। इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कुशवाहा वोट बैंक पर किस तरीके से शकुनी चौधरी, उनके बेटे सम्राट चौधरी की पकड़ है। और आपको बता दें कि 1980 से लेकर के 2015 तक शकुनी चौधरी जो है वो 6 बार विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद रहे हैं और अब भी कहा जाता है कि कुशवाहा वोट बैंक पर इनकी अच्छी खासी पकड़ है। लेकिन इनकी परेशानी तब बढ़ी जब उन्होंने 2014 में एक बयान दिया था, नरेंद्र मोदी को लेकर कहा था कि नरेंद्र मोदी को हम भागलपुर की जमीन में गाड़ देंगे। और चूंकि हमारे यहाँ न्यायालय का प्रोसेस होता है बहुत धीमा होता है, 8 साल से सुनवाई चल रही है, कई दफे कोर्ट के तरफ से सुनवाई के लिए बुलाया गया, लेकिन शकुनी चौधरी नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी जमानत को रद्द कर दिया। जिसके बाद गिरफ्तारी के डर से शकुनी चौधरी ने एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया। हालांकि उनको अब बेल मिल चुका है। हालांकि एक मुसीबत और है कि एक और अन्य मामले में कोर्ट ने उनके घर का कुर्की जब्ती और संपत्ति का कुर्की जब्ती करने का आदेश दे रखा है। हालांकि खबर यह है कि इस मामले में गुरुवार को एक बार फिर से शकुनी चौधरी जो है वह आत्मसमर्पण करेंगे और उस मामले में एक बार फिर से न्यायालय की तरफ से उनको जो है बाकायदा जमानत मिल सकती है। आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।